वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 1 जो मेजरमेंट्स इसका टाइटल है, और ये फिजिक्स 11th क्लास जो कि न्यू सिलेबस 2025 में इंट्रोड्यूस किया है पंजाब करिकुलम बोर्ड ने, उसके मुताबिक जो है वो लेक्चर्स हैं। और सीक्वेंस में हम ये लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो आपको समझने में काफ़ी हेल्प होगी। तो इस चैप्टर में मेजरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा या मेजरमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इस टॉपिक के अंदर जो आज हमने स्टडी करना है कि उसकी आउटलाइन है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, और मेजरमेंट्स का क्या रोल होता है फिजिक्स के अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनके यूनिट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस तरह के जो है वो यूनिट्स के ऊपर बेस करता है, जिसके अंदर बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स होंगे, और फिर इनको इंडिकेट करने के लिए क्या हम कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेज की फंडामेंटल ब्रांच है, और एस्ट्रोनॉमी में, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, हेल्थ साइंसेज में जहाँ जहाँ पर भी जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है, वो फिजिक्स की वजह से मौजूद है। फिजिक्स का रोल ये है कि हमने फिजिक्स को यूज़ करके, फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आराम जो है वो पैदा हो चुके हैं। फिजिक्स साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, सब के साथ जो है वो डीपली लिंक्ड है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है जो कि बहुत फास्ट हो चुकी है, उसकी वजह से आपको पता है ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है। आप इंटरनेट के ऊपर मौजूद जो है वो दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इजीली जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये सब के सब फिजिक्स की वजह से है। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट करना, क्योंकि फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस वक्त आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाते हैं, वो सब के सब फिजिक्स और फिजिक्स के रूल्स के ऊपर बेस्ड करते हैं। और मोटिवेशन ये है कि जो कंप्यूटर के अंदर चिप्स मौजूद होती हैं, जिनके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वो सब की सब सिलिकॉन से बनी हुई हैं। और सिलिकॉन को सैंड से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब फिजिक्स ने हमें इंस्पिरेशन दी कि हम वो जो रेत है उससे सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करें और कंप्यूटर चिप्स बनाएं, बजाय इसके कि हम जो है वो रेत के जो है वो बड़े बड़े जो है महल बनाना शुरू कर दें। कुछ फिजिक्स के एरियाज हैं, जैसे कि मैकेनिक्स है फिजिक्स का एक एरिया, थर्मोडायनामिक्स और हीट के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है लाइट के बारे में, साउंड, हाइड्रोडायनामिक्स यानी वाटर जो है वो जब मूव करता है तो उसकी डायनामिक्स के बारे में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, सॉलिड्स के बारे में स्टडी करना, उनको कैटेगराइज करना, उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, पार्टिकल फिजिक्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जो इस कायनात की एवोल्यूशन के वक्त जो है वो मौजूद थे, उनके बारे में स्टडी करना, सुपर कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करना, सुपर फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करना। इस चैप्टर के लास्ट पे एक टॉपिक मौजूद है सुपर फ्लूइड्स के बारे में। प्लाज्मा जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट कंसिडर की जाती है, तो उसके बारे में पढ़ना। और मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड और जो है वो मूविंग वाटर के बारे में स्टडी करना। और स्पेस फिजिक्स, तो जो कि एस्ट्रोनॉमी टाइप है कि स्पेस में जो है वो क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है वो वैलिड हैं, उनके बारे में स्टडी करना। ये सब की सब फिजिक्स की मेजर बना चीज़ें हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज का मतलब है फिजिक्स का दूसरे एरियाज के साथ जो है वो लिंक है। एस्ट्रोनॉमी के साथ फिजिक्स का ताल्लुक, उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। बायोलॉजी के साथ बायोफिजिक्स कहा जाएगा। केमिस्ट्री के साथ उसको केमिकल फिजिक्स कहा जाएगा। इंजीनियरिंग के साथ जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स होगा। जियो फिजिक्स है, ठीक है, जियोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन। मेडिसिन और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मेडिकल फिजिक्स है। फिजिक्स ओशियनोग्राफी यानी समुद्र के बारे में, इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करना। सिमिलरली फिजिक्स ऑफ म्यूजिक्स, ऑप्टिक्स जो है वो उसको इसके सॉरी साउंड की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को मिलाना फिजिक्स के साथ, और म्यूजिक जनरेट करना। तो ये भी एक जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है फिजिक्स का। अब व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट या कैलकुलेशन से नोट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। मसलन आपको कहा जाता है लेंथ मालूम करें किसी ऑब्जेक्ट की, आप मीटर रूल के साथ कंपेयर करके उसकी लेंथ मालूम कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट है।
ये आपको कहा जाता है कि एक सफियर है, आप उस सफियर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करें। अब सफियर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अच्छा, आर की जगह d/2 भी लिखा जा सकता है क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो मैं आर की जगह अगर d/2 लिखूं और यहाँ पर प्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा 4/3 पाई। d/2 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा d³ / 8। आप 4 को इससे कैंसिल कर दें तो दिस इज π/6 d³। तो इसका मतलब है, आप अगर वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डायमीटर मालूम कर लें, सफियर का डायमीटर मालूम कर लें स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से, और फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशंस करें और वॉल्यूम मालूम कर लें। सो अब एग्जांपल क्या है, वेरियस मेजरेबल फीचर, जैसे कि किसी बॉडी का मास मालूम करना है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करनी है, टाइम जो है वो आपने नोट करना है किसी इवेंट का, फोर्स मेजर करनी है, पावर, एनर्जी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की जो इम्पोर्टेंस है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज प्रिंसिपल्स और लॉज जिनको आपने फिजिक्स में पढ़ना है उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इसलिए हम इन क्वांटिटीज को अगर एक्यूरेटली मेजर करेंगे फिर ही हम फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के प्रिंसिपल को सही तरह से जो है वो यूटिलाइज कर सकेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज वो होती हैं विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होती हैं और इनको इस्तेमाल करके आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। सो यानी ये सबसे फंडामेंटल हैं और ये किसी और चीज़ के ऊपर इनकी डेफिनेशन जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, और हम इनको इस्तेमाल करके बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि मैथ, लेंथ, टाइम, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज कंसिडर की जाती हैं। डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर, ताकि उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके, जैसे कि वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ की यूनिट के अंदर मेजर होता है, तो लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटीज में आ जाता है। टाइम देखें वो यहाँ पर है, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी की वैल्यू। सिमिलरली एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड कर रही थी। सिमिलरली फोर्स होता है F = ma। तो आप मैथ्स को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये और ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करिए। तो ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ये यहाँ पर आप ध्यान में रख लें कि बेस क्वांटिटीज़ किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है वो बाकी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं ताकि उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके। किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने का जो प्रोसेस है वो दो स्टेप्स के ऊपर इन्वॉल्व होता है। वो दो स्टेप्स क्या हैं? पहला है, बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड चूज करने के लिए स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है। मतलब लेंथ के लिए आपने स्टैंडर्ड चूज कर लिया मीटर। अब मीटर जो है वो एक रॉड की लंबाई है, और उस मीटर के साथ फिर आप जो है वो दूसरी चीज़ों को कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट हम मेजर करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला काम है कि हम स्टैंडर्ड को चूज कर लेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट कहलाता है। और फिर हम एक ऐसा प्रोसीजर एस्टेब्लिश करेंगे जिसके जरिए हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सेकेंडली, अ प्रोसीजर इज एस्टेब्लिश सो दैट द क्वांटिटी टू बी measured इज compared विद द स्टैंडर्ड टू गेट इट्स मेजरमेंट। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये लेंथ का यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 मीटर लंबाई है। आपको कहा जाता है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मैंने नीचे लाइन लगाई, ये एक ऑब्जेक्ट है रॉड की तरह का। आप बताएं इसकी लंबाई कितनी है। अब आप इस वाले ऑब्जेक्ट को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। फर्ज करें आपको पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो आप कहेंगे भाई मैंने इस अपने ऑब्जेक्ट को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में 6 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब है मेरे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। सो जब आप ये काम कर लेंगे, स्टैंडर्ड के साथ अपने ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर लेंगे या उस क्वांटिटी को कंपेयर कर लेंगे, तो दो चीजें आपको मिलेंगी। एक है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये नंबर है, और दूसरा है यूनिट जो कि ये मीटर है। क्योंकि मैंने कंपेयर मीटर के साथ किया तो यूनिट भी मीटर आएगा। और 6 दफा जो है वो ये इसके साथ कंपेयर करने के बाद जाके पता चला कि मेरे ऑब्जेक्ट की लेंथ इसके मुकाबले में 6 गुना बड़ी है।
और अगर यही फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट होता है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब मुझे पता चल जाता है कि भाई ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये तो 1 मीटर का भी हाफ है तकरीबन। तो इसका मतलब है मैं कहूँगा ये जो अब मैं ऑब्जेक्ट मेजर कर रहा हूँ ये 1/2 मीटर इसकी जो है वो लंबाई है। और अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को इजी और इफेक्टिवली यूज किया जा सके फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए या कुछ मेजरमेंट्स करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो मेजरमेंट रिलायबल होनी चाहिए, मेजरमेंट प्रिसाइज होनी चाहिए, मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। तो रिलायबल का मतलब है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज का मतलब है उसमें गलती के चांसेस बहुत ही कम होने चाहिए, और एक्यूरेट का मतलब है कि वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब होनी चाहिए। सो फिर जाके हम उनको इफेक्टिवली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसको SI जो है वो कहा जाता है इन शॉर्ट, ये 1960 में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने ये आपस में डिसाइड किया कि हम आपस की ट्रेडिंग के लिए और इंटरनेशनली इस्तेमाल करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप कर लेते हैं, जिसके ऊपर तमाम दुनिया के खितों, मुख्तलिफ खितों के लोग जो है वो एग्री करेंगे, और फिर हम आपस की ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेडिंग वगैरह इसके थ्रू करेंगे। तो अब तकरीबन तमाम नेशंस, तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी इस तरह के यूनिट्स को, SI सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट कर चुकी है। और इसके अंदर भी दो तरह के यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो बेस यूनिट क्या है? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज जिनको इंटरनेशनली चूज किया गया, और उनके जो यूनिट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? बेस यूनिट कहा जाता है। सो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट कहा जाएगा। और ये जो यूनिट्स हैं ये किसी और क्वांटिटी से या किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं किए जा सकते। ये क्वांटिटीज क्या है? मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में स्पेशल रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम जब मालूम करेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के। और ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज हैं। तो इनके यूनिट्स जो होंगे डेफिनेटली वो बेस यूनिट्स कहलाएंगे। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब जैसे मीटर है, अब मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर का 100वां हिस्सा, या 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसका मतलब है मिलीमीटर का मतलब है 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। तो इस तरह से आप प्रीफिक्सेस, ये जो मिलीमीटर है, मिली है या सेंटी है, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, यानी यूनिट के बिल्कुल साथ पहले जो वो लग जाते हैं। अब ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। मैस का यूनिट किलोग्राम है, ये उसका सिंबल है केजी। लेंथ का यूनिट मीटर है और ये उसका सिंबल है स्मॉल m। सिमिलरली टाइम के लिए सेकंड, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन है, कैपिटल K। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कैंडेला, CD, उसके लिए यूज करते हैं सिंबल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ये सिंबल है MOL। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हमने बात की थी विद स्पेशल रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल किसी भी चीज का हो, उसका मैस डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी, और वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। तो उसकी वैल्यू है 6.02 × 10⁻⁻23। जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसका 1 मोल 2 ग्राम का होता है। ऑक्सीजन का जो 1 मोल है वो 32 ग्राम्स का होता है। दोनों में मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होगी, यानी हाइड्रोजन के 2 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन के 2 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻⁻23। अच्छा, what are drive units? Drive units depend on the base units and are expressed यूज टू एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज को आपने एक्सप्रेस करना है तो आप ड्राइव यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। और 1995 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर रेडियन और सी रेडियन, जो कि एंगल्स के यूनिट हैं, एक प्लेन एंगल का यूनिट है, एक सॉलिड एंगल का यूनिट है, इनको भी ड्राइव यूनिट्स के अंदर प्लेस कर दिया गया था। उससे पहले इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता था। सो अब ये दोनों भी ड्राइव यूनिट्स के अंदर इंक्लूडेड है 1995 के बाद। तो कुछ ड्राइव क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स यहाँ पर लिखे हैं। जैसे प्लेन एंगल है, यूनिट है इसका रेडियन, सिंबल है RAD, और ये डायमेंशनलेस है, यानी ये किसी और जो है वो बेस क्वांटिटी के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। आगे हम जाके देखेंगे कि डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है। सॉलिड एंगल स्टीरेडियन है, और इसका यूनिट है SR, ये इसका सिंबल, यानी ये इसका यूनिट है। डायमेंशनलेस है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब एक जैसी चीजों का रेशियो होती है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती। मतलब ये जो प्लेन एंगल है ना, इसको यूजुअली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो लेंथ्स की रेशियो है।
एस का मतलब है आर्क लेंथ और आर का मतलब है रेडियस। सो ऊपर भी यूनिट मीटर है, नीचे भी मीटर है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सॉलिड एंगल यूजुअली उसको ओमेगा के सिंबल से दर्ज करते हैं, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये होता है एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर का यूनिट भी मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान में रखें। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, कैपिटल एन, और ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। वर्क का यूनिट है जाउल, वैसे जाउल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के, तो अगर मैं न्यूटन की जगह ये लिख दूं और एक और मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर का यूनिट वॉट है, कैपिटल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है साथ, जाउल पर सेकंड। तो जाउल की जगह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख दें, और एक सेकंड की पावर -1 और लिखेंगे तो यूं बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। कूलम चार्ज का यूनिट है, और ये अम्पेयर इंटू सेकंड के इक्वल है, क्योंकि अम्पेयर बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, जिसको पी ए लिखा जाता है कैपिटल पी से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, बिकॉज प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है, तो फोर्स की जगह न्यूटन, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और न्यूटन की जगह अगर आप ये वाली चीज लाके यहाँ पर प्लेस कर दें, उसको मीटर की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यूं बन जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो डिराइव क्वांटिटीज हैं, देखें, आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। कुछ कन्वेंशन हैं यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए, जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में सिर्फ ये वाले जो यूनिट्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े, या ये वाले यूनिट जो हमने यहाँ पर पढ़े, इनके अलावा भी यूनिट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जिनको कन्वेंशनल यूनिट्स कहा जाता है। सो हम देखेंगे कि वो क्या है। तो ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स जैसे कि डिग्री। अब हमने देखा प्लेन एंगल का यूनिट वैसे तो सिस्टम इंटरनेशनल में रेडियन है, लेकिन उसके अलावा डिग्री, आर्क मिनट, आर सेकंड भी इस्तेमाल होते हैं एंगल्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। डिग्री भी एंगल का यूनिट है, आर्क मिनट उसका छोटा यूनिट है, और आर सेकंड और छोटा यूनिट है। सो ये क्या होते हैं अभी आज के टॉपिक में ही हमें पता चल जाएगा। ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम, मिनट्स के, आवर्स, डे और ईयर, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सेकंड है टाइम का यूनिट, लेकिन ये ट्रेडिशनल जो है वो यूनिट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगरिथमिक यूनिट होता है बेल, और उसका एक सब मल्टीपल है डेसिबल। डेसिबल का मतलब है बेल को 10 से डिवाइड कर दें, तो बेल को 10 से डिवाइड कर दें तो वो डेसिबल कहलाएगा। तो ये इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ये रेशियो है पावर्स की। मीट्रिक यूनिट, क्योंकि मीट्रिक सिस्टम 19th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी यूज किए जा सकते हैं दो। वॉल्यूम के लिए लीटर, जैसे हम दूध खरीदते हैं या पानी की बोतल लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, तो वो बताता है कि जी 1.5 लीटर की है, तो ये वॉल्यूम है उसका। और टन, जिसको मीट्रिक टन कहा जाता है लार्ज मैसेज के लिए, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। सो एक लीटर का मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसी का मतलब होता है 1/10, जब क्यूब कर देंगे तो 1/1000 आ जाएगा। असल यूनिट वॉल्यूम का ये है जो कि ऐसे सिस्टम में मीटर क्यूब, लेकिन हम जब लीटर में यूज करेंगे तो वो 1 लीटर इज इक्वल टू दिस, और कैपिटल एल यूजुअली लीटर के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। नॉन मीट्रिक साइंटिफिक यूनिट इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड आइसोटोप है जिसका मास जो है वो 12 है। तो उसके मास को 12 से डिवाइड कर दें तो उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द कार्बन 12, इसको 1 U कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, और पार्टिकल फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सी के अंदर या मेट्रोलॉजी के अंदर नॉटिकल माइल, समुद्र के अंदर जो शिप्स होते हैं वो अपना डिस्टेंस इस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल। और मेट्रोलॉजी के अंदर नॉट जो है वो यूज होता है, ये स्पीड का यूनिट है, ठीक है। एकड़ और हेक्टेयर कॉमनली यूज होते हैं लैंड एरिया के लिए, ठीक है। एकड़ जो है वो जमीन के लिए, जमीन की मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेक्टेयर भी जो है वो इसी के लिए यूज किया जाता है। तो 1 एकड़ में भी कुछ मिलीमीटर, कुछ मीटर स्क्वायर होते हैं, वो हम देख लेते हैं। प्रेशर का एक यूनिट है बार, और उसका सब मल्टीपल है मिली बार, इसको मीटरोलॉजी के अंदर, और किलो बार को इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। सो बार
यूनिट है। मिली बार का मतलब है बार का हजारवां हिस्सा, किलो बार का मतलब है हजार बार, यानी हजार बार के साथ हजार लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और दो यूनिट्स हैं ऑंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत ही छोटी कैलकुलेशन के लिए 10⁻⁻10 मीटर को 1 ऑंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और उसका सिंबल ये है, ए के ऊपर छोटा सा नॉट का साइन लगा दें। और बार, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो है वो यूनिट है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर है। पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। सो अब ये आपके सामने आ गया डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। प्लेन एंगल का यूनिट है, और एक डिग्री में पाई/180 रेडियन होते हैं, यानी पाई का मतलब है 3.14, और डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। आर्क मिनट, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। मिनट के लिए ये सिंबल है, ठीक है, ऊपर जस्ट ये प्राइम का जैसे सिंबल लगा देते हैं। सो एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 मिनट चाहिए तो 60 को जला के डिवाइड कर दें, तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। और आर्क सेकंड का मतलब है, ये दो दफा ये आप लाइन लगा देंगे, और एक सेकंड जो है वो 1/60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एक डिग्री में 60 मिनट, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड। लेकिन ये टाइम वाले सेकंड नहीं है, ये एंगल वाले सेकंड है, इसलिए इसके साथ आर्क लिखा हुआ, ताकि पता चल जाए कि ये एंगल है किसी भी चीज का। मिनट के लिए सिंबल MIN है। टाइम का यूनिट है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, आपको पता है। 1 आवर के लिए कैपिटल A स्मॉल h। टाइम का यूनिट है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सिमिलरली डे, ये भी टाइम का यूनिट है, स्मॉल d यूज करते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। और 1 ईयर जो है वो भी टाइम का यूनिट है, कन्वेंशनल यूनिट है। और इसके लिए भी हम 1 ईयर तकरीबन 365 डेज होता है। आपको पता है हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है, लीप का साल जो होता है, उसमें 366 डेज होते हैं, 29 फरवरी होता है। तो इसलिए 4 सालों में ऐसा होगा कि आप 365, 365, 365 और 366, ये 4 सालों में इतने दिन होंगे। और फिर इनको ऐड करके फिर 4 पे डिवाइड कर लें, तो वो ये आ जाएगा 365.25 डेज। बेल पावर की रेशियो है, लॉगरिथमिक रेशियो है, और बहुत कम यूज होता है, कैपिटल बी। तो डेसिबल अलबत्ता जो है वो यूज होता है साउंड का लेवल या सिग्नल की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। वाईफाई के सिग्नल की स्ट्रेंथ के लिए, या हमारे मोबाइल के अंदर जो मोबाइल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनके लिए आप जो है वो ये यूज करते हैं। और 1 डेसिबल इज इक्वल टू 0.1 बेल, यानी डेसी मीन्स 10 से डिवाइड कर देना। लीटर के लिए कैपिटल एल यूज करते हैं, स्मॉल एल भी यूज करते हैं। कई दफा ये स्मॉल एल जो है वो आई के साथ मिल जाता है, इसलिए हम या तो यूज करें इस तरह से लिखें, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप कैपिटल एल जो है वो लिखें। ये वॉल्यूम की यूनिट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब मीन्स 0.001 मीटर क्यूब। टन कैपिटल टी यूज करते हैं, स्मॉल टी भी कहीं पे जो है वो यूज होता है। और मैथ का यूनिट है 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ठीक है। ये स्मॉल टी जो है वो आप यूज कर लें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कैपिटल टी जो है ना, वो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट होता है। हम पढ़ेंगे इसी बुक के लास्ट टॉपिक्स के अंदर, लास्ट चैप्टर्स के अंदर। तो वहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट के लिए या तो म्यू का सिंबल या AMU लिख देते हैं। और ये एटॉमिक स्केल के ऊपर मास का यूनिट है। और 1 U इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। ये वही अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, उसके मास को 12 से डिवाइड कर लें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जाउल होते हैं। जाउल आपने देखा है, स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी का, पीछे हमने ड्राइव यूनिट्स वाले टेबल के अंदर देखा। नॉटिकल माइल को NMI लिखते हैं, ये डिस्टेंस का यूनिट है सी के अंदर। और 1 नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होते हैं। वैसे आपको पता है 1 किलोमीटर होता है जिसमें 1000 मीटर होते हैं। हमारी कार वगैरह के अंदर जो है वो यूजली स्पीडोमीटर लगे हुए होते हैं, वो किलोमीटर पर आवर में जो है वो नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1852 मीटर का एक नॉटिकल माइल होता है। अच्छा, नॉट जो है उसके लिए KN या KT यूज करते हैं सिंबल, ये स्पीड का यूनिट है। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। अब 1 नॉटिकल माइल बराबर था 1852 मीटर का। तो 1852 मीटर पर आवर या 1.852 किलोमीटर पर आवर, ये जो है वो स्पीड आ गई। एकड़ एरिया का यूनिट है, 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। हेक्टेयर जो है वो बेसिकली 10,000 जो है वो मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये भी एरिया का ही यूनिट है। बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है, एक बार में 1 लाख पास्कल्स होते हैं।
और 1 लाख का मतलब है 10 की ताकत 5। मिली बार जो है वो बार को जो है वो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 की ताकत 5 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 की ताकत 2 रह जाएगा, सिर्फ 100 पास्कल। किलो बार का मतलब है आपने बार को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 10 पावर 5 पास्कल था। इसको 1000 यानी 10 पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 8 पास्कल हो जाएगा। ऑंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है, 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। और बार जो है वो एरिया है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनका कितना एरिया एक दूसरे को फेस कर रहा है, उसको न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कहते हैं। सो 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -20 मीटर स्क्वायर। सो ये कुछ कन्वेंशनल यूनिट्स है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे यहाँ तक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा।